एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में कुरोका उन दोनों को कह रही थी कि हम न्यू एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने वाले हैं, जिस वजह से जेटीसी कंपनी को एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और इसका नाम होगा अर्थ ऑयल जेटीसी लाइव। ये सुनने के बाद तो उन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कुरोका फिर कहती है तुम दोनों तो एंगेज्ड हो, जिस वजह से शायद से तुम दोनों एक साथ रह भी रहे होंगे, इसलिए तुम दोनों का डेली लाइफ और एक्सपीरियंस तुम लोगों को इस ब्लॉग में शेयर करना पड़ेगा, जिस वजह से बहुत सारे लोग जान पाएंगे कि जेटीसी कंपनी में हस्बैंड वाइफ एक टीम की तरह काम करते हैं। ये सुनने के बाद तो उन दोनों को मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है कि आखिरकार अब हम क्या करेंगे। कुरोका कहती है तुम दोनों चिंता मत करो, इस ब्लॉग में तुम लोगों का प्यार किस ये सब कुछ डालना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद तो वो दोनों और भी ज्यादा फंस जाते हैं। देन अगले दिन में वो दोनों कैफे में बैठकर इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। होंजो जी कहती है अच्छा होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को मना कर दे, क्योंकि कुरोका सैन को लग रहा है कि हम दोनों एक ही साथ रह रहे हैं। ओहारा कहता है मुझे तो लगता है कि ये एक ट्रैप है कि हम दोनों का जो एंगेजमेंट है वो सच है या झूठ। होंजी जी कहने लगती है क्या कुरोका हम दोनों के ऊपर शक कर रही है। ओहारा कहता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूँ कि हम दोनों के ऊपर कोई तो नजर रखा हुआ है, इसी वजह से हर वक्त हम दोनों के पास अजीब अजीब के कॉल आते रहते हैं। होंजो जी कहती है लगता है हम दोनों को सच अब बताना ही पड़ेगा और इस प्रोजेक्ट को मना करने के अलावा हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर तो ओहारा सोच में पड़ जाता है और अपने मन में कहता है और नहीं। फिर वो होंजो जी को कहने लगता है क्या तुम अलास्का जाओगी, क्या तुम इतनी आसानी से गिव अप कर दोगी, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वहाँ पर जाओ। मैं इस अर्थ ऑयल जेटीसी कंपनी प्रोजेक्ट को करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो जो होंजो जी थी वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और बहुत ही ज्यादा घबरा भी रही थी। कुरोकावा कहती है क्या हम दोनों पहले इस बारे में थोड़ा सा सोच ले, क्योंकि हम दोनों अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा और मेरे अपार्टमेंट तो ये नहीं हो सकता, इस वजह से तुम्हारे अपार्टमेंट में ये करना पड़ेगा और हमारे वजह से कामाचैन को भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी तो डिसीजन नहीं ले सकती, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओहारा कहता है हाँ कोई नहीं। इसके बाद तो वो दोनों नॉर्मली अपना ऑफिस का काम करते हैं और जो होंजो जी थी वो तो ऐसे ही अकेली ट्रेक पर भी चली जाती है और बस इसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी और अपने मन में कहे जा रही थी कि मुझे घूमना इतना ज्यादा पसंद है कि मैं इस पत्थर को बहुत देर तक देख सकती हूँ और मैं बोर भी नहीं होंगी, लेकिन फिलहाल मुझे अपने लाइफ में फोकस करना चाहिए। मेरे साथ काफी सारे अजीब गरीब चीजें हुई है, यहाँ तक कि हम दोनों ने किस भी कर लिया है, लेकिन क्या होगा अगर एक काम नहीं करा तो, लेकिन मैं ये ट्राई तो करना चाहती हूँ। ओहारा ने हर बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मेरे पास आने की हर वो एक चीज भी करी है। इस बार मुझे भी डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है ओहारा, मैं अब आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगी। ये बोलते हुए तो वो बहुत ही ज्यादा खुश और रिलीफ फील कर रही थी। दूसरी तरफ हम ओहारा को देख पाते हैं जो कि कहे जा रहा था होंजो जी को थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन ये टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया है। उस दिन से आज तक 5 दिन बीत चुके हैं। होंजो जी ना ही कोई कॉल उठाती है और ना ही मुझसे अब ढंग से बात करती है, कहीं वो मुझसे फिर से गुस्सा तो नहीं हो गई। ओहारा ये सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उसके घर के बाहर होंजो जी आ जाती है। ओहारा तो शॉक्ड हो गया था। होंजो जी कहती है मुझे पता है कि मैंने ज्यादा समय ले लिया, लेकिन चलो करते हैं हमारा इस अर्थ ऑयल जेटीसी लाइव प्रोजेक्ट को। वहीं पर वो इस बारे में एक प्लान भी बनाकर लेकर आई थी और कह रही थी इसका नाम होगा स्टे विद इन बाउंड। ओहारा तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। होंजो जी कह रही थी मैंने इसके अंदर सभी प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में लिखा है, लेकिन कामाचैन को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ओहारा कहता है कामाचैन अभी अपने फेवरेट रूम के अंदर है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले ही पल दोनों तो उस प्लान के रिलेटेड बात करने लगते हैं। होंजो जी कह रही थी हम बात करने से पहले अपने हाथ को ऊपर करेंगे, इसकी मदद से हम कोई उल्टा सीधा बोले उससे पहले हम लोगों को अंदाज हो जाएगा। इसके बाद तो वो दोनों ही एक दूसरे के हाथ को ऊपर के बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे। होंजो जी फिर कहने लगती है मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में रहने वाली हूँ, इस वजह से जो बिल है वो हम स्प्लिट कर लेंगे। ओहारा कहता है नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी तो अपार्टमेंट है, तुम्हें बिल देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला संभाल लूंगा। और फिर तो वो दोनों इस बारे में थोड़ा सा झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दौरान वो दोनों हाथ उठाते उठाते थक जाते हैं और कहते हैं क्यों ना हम इस हाथ उठाने के रूल को थोड़ा सा कम कर दे। इसके बाद होंजो जी कहती है तो फिर मैं अपना टेंट लगा लेती हूँ। ओहारा कंफ्यूज होकर पूछता है क्या टेंट। होंजो जी कहती है यहाँ पर 2 लोग रहेंगे, ऊपर से कामाचैन भी है, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कामाचैन को कोई भी दिक्कत हो। इसके बाद तो जो होंजो जी थी वो विंडो के पास टेंट लगा देती है। तभी ओहारा पूछने लगता है रुको जरा, आज हम डिनर में क्या करेंगे। होंजो जी तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अपने मन में कहती है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ओहारा तभी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जाकर डिनर खरीद कर लेकर आता हूँ। अब अगली पल ओहारा बाजार करने चला जाता है और अपने मन में कहने लगता है इसमें तो मुझे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, क्या अब हम सच में साथ में
रहने वाले हैं। दूसरी तरफ जो होंजी थी वो और भी ज्यादा प्लान बना रही थी और अपने मन में कह रही थी ये टेंट तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तभी पीछे से जो कामाचैन है वो तो बस होंजी जी को देखने लगती है। होंजी जी ये अच्छी तरीके से नोटिस करके थोड़ा सा घबराने जाती है और अपने मन में कहती है कामाचैन अभी मुझे देख रही है, यही तो असली हाउस की हकदार है। क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं? मुझे उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। वहीं पर जो कामाचैन थी वो तो धीरे धीरे होंजी जी के पास जाती है और उसको प्यार करने लगती है। ये देखकर होंजी जी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है मतलब कि इसने मुझे इस घर पर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ देर बाद ओहारा सब्जी खरीद कर लेकर आता है और कहता है होंजी जी मैं अब इसको कुक करने वाला हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करना। ये सुनकर तो होंजी जी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है अबे मेरे लिए कुक करने वाला है, ये तो मेरी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है, पिछले दिन की तरह आज भी कुछ अजीब ना हो। वहीं पर होंजी जी को इतना ज्यादा शॉक देखकर ओहारा अपने मन में सोचता है शायद से होंजी जी मेरा कुक करा गया खाना नहीं खाना चाहती। वीरो कहता है अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती तो अपने आप को जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। होंजी जी घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं जरूर खाऊंगी। अब अगले दिन में ओहारा खाना बनाकर लेकर भी आता है जो देखकर होंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहने लगती है बस इतने सा समय में तुम इतना कुछ बना लिया। ओहारा कहता है इतना भी ज्यादा खास नहीं है, तुम जल्दी से खाओ और टेस्ट करो। होंजी जी जैसे उस खाना को खाती है तो वो तो उसको काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है। ओहारा कहता है मैंने इसमें तरह तरह के मसाला यूज करे है। फिर वो अपना तरह तरह के मसाला को होंजी जी को दिखाने लग जाती है। होंजी जी देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और अपने मन में कह रही थी ओहारा के ऐसे भी हॉबी से मुझे तो पता ही नहीं था, लगता है उसके पास कई देशों के मसाला है। और फिर इस मसाला के रिलेटेड बात करते करते तो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ये दोनों ही रियलाइज कर पाते हैं जिस वजह से वो थोड़ा सा दूर हटते हैं और अपने मन में एक साथ ही कहने लगते हैं हमें अपने बाउंड्रीज को याद करना है। अब अगले दिन में खाना खत्म होने के बाद होंजी जी बर्तन धो रही थी और अपने मन में कह रही थी इसके बाद तो मुझे ब्रश करना होगा, फिर नहाना होगा और कंफर्टेबल कुछ पहनना भी पड़ेगा, लेकिन ओहारा के सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो बाथरूम को भी यूज नहीं कर सकती क्योंकि ओहारा काफी ज्यादा क्लोज है। जिसके बाद तो शर्मागार कहता है ओहारा मुझे घर पर कुछ काम है, मैं जल्दी होकर आती हूँ। और फिर वो जल्दी से बैग पैक करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जो ओहारा था वो थोड़ा सा रिलीफ फील करके कहता है यही मौका है मेरा बाथरूम करने का, जल्दी से जाके बाथरूम होकर आता हूँ। अब अगले दिन में होंजी जी सब कुछ करके घर आती है। ओहारा कहता है तुम्हारा स्वागत है। होंजी जी क्या तुम बात नहीं लेने वाली? ये सुनकर तो होंजी जी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है मैं हर बार टॉयलेट यूज नहीं कर पाई, बाथरूम कैसे यूज करूंगी, लेकिन टेंट लगाने की वजह से मुझे काफी ज्यादा थकावट हुई और काफी ज्यादा पसीना भी निकला, ऊपर से घर से मैं दौड़ कर यहाँ पर आई हूँ और टेंट के अंदर तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा गर्मी होगा, अगर मैं फिर से घर जाकर नहा कर आती हूँ तो मैं फिर से पसीना में भीग जाऊंगी। ये सोच कर तो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं पर उसकी इतना परेशान देखकर ओहारा तो घबरा जाता है और अपने मन में कहने लगता है शायद से मैंने होंजी जी को कुछ अलग बातें कह दिया और शायद से सोच रही होगी कि मैं एक ठरकी हूँ। फिर वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और कहता है होंजी जी क्यों ना तुम पब्लिक बात को यूज करो। फिर जो होंजी जी थी वो पब्लिक बात को यूज करने चली जाती है। ये देखकर ओहारा को थोड़ा सा बुरा लगता है और होंजी जी के पास आती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आज पब्लिक बात को यूज करता हूँ। होंजी जी अपने मन में कहती है मुझे लगा था कि मैं पब्लिक बात को यूज करके नाम कर सीधा अपने अपार्टमेंट में चली जाऊंगी, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, इस वजह से मुझे पब्लिक बात में जाना ही पड़ेगा। वही पर ओहारा अपने मन में कह रहा था होंजी जी को पब्लिक बात यूज करने के बाद मैं अपने बात को यूज नहीं कर सकता, मुझे बुरा फीलिंग हो रहा था, इस वजह से मैं भी यहाँ पर आ गया। इसके बाद वो दोनों ही पब्लिक बात में जाते हैं। होंजी जी कहती है अगर तुम्हारा पहले हो जाए तो तुम बाहर जा सकते हो, मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों अपना आप नहाने लगते हैं और फिर नहाना खत्म होने के बाद होंजी जी ड्रिंक करती है और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पर तो ओहारा उसके लिए वेट कर रहा था, जो देखकर होंजी जी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है कोई मेरे लिए वेट करेगा, ये जानने के बाद मुझे इतना ज्यादा खुशी होगा मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो दोनों एक साथ घर की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन जाते वक्त उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है, इस वजह से वो दोनों ही शर्माना शुरू कर देते हैं। और फिर तो घर आकर वो दोनों और भी ज्यादा शर्मा रहे थे और अपने मन में कहे जा रहे थे कि अब हमारे बीच में कुछ होने वाला है। और ये सोचते सोचते तो वो दोनों ही अपने अपने जगह पर सो जाते हैं, लेकिन ओहारा को तो नींद नहीं आता और अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं होंजी जी को मैसेज करूँ? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं पर होंजी जी भी टेंट के अंदर सो नहीं पा रही थी और वो भी ठीक यही सोच रही थी, लेकिन तभी होंजी जी उसको मैसेज कर ही देती है क्या तुम जगे हुए हो? ओहारा हाँ कहता है और वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही मैसेज करने लगते हैं। और मैसेज करने के वक्त वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रहे थे, लेकिन जो होंजी जी थी वो टेंट के अंदर थी, जिस वजह से उसको गर्मी भी बहुत ही तेज लग रही थी। तभी अचानक से होंजी जी टेंट से बाहर निकल जाती है और बहुत ही जोर जोर से हाँप रही थी। ओहारा कहता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? होंजी जी कहती है टेंट के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, जिस वजह से वो दोनों बैल्कनी में आते हैं और थोड़ा सा ठंडा हवा खाते हैं। ओहारा उसको पानी पीने के लिए भी देता है और वो दोनों ही एक साथ सोचने लगते हैं साथ रहना तो काफी ज्यादा
मुश्किल है। और वारा कहता है अगर हम दोनों ने शादी कर लिया होता तो ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्या हम दोनों शादी कर ले। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।